सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रिलर टेल्स। आई नो आपको इस स्टोरी का बहुत इंतजार था एंड आई होप आपको आगे की कहानी भी उतनी ही पसंद आए। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि चंदन अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गया था कि 10 साल पहले उसका बेटा लापता हो गया था। उन्होंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ साल बाद उनको एक और बेटा हुआ जो उनके पहले बेटे जैसा ही दिखता और बात करता था। फिर एक दिन चंदन अपने बेटे के साथ पार्क में सुबह सुबह खेलने गया। वो अपनी बीवी के साथ फोन पे बात कर रहा था मेरी आंखों के सामने ही है। कि अचानक उसका बेटा उसे नजर नहीं आया। वो परेशान होकर अपने बेटे को हर जगह ढूंढने लगा। पर केतन वहां नहीं था। नहीं, फिर से नहीं। मैंने फोन काटा और तुरंत स्लाइड की तरफ भागा। पर तभी हमारा एपिसोड खत्म हो गया। पर आगे की स्टोरी देखने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए अब आगे की कहानी। कहाँ गया होगा? अभी तो यही था। साहब, मैं बहुत डर गया था और इधर उधर सब जगह देखने लगा। वो मेरी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गया? और मैं कीर्ति को क्या जवाब दूंगा? पहली बार उसे अकेले बाहर लाया था अपने साथ। केतन, कहाँ है तू? केतन! डैडी, डैडी, डैडी। वो आवाज से मुझे इतनी राहत मिली, पर वो आवाज आ कहाँ से रही थी? तब मेरी नजर उन झाड़ियों पर गई। केतन, कहाँ है तू? यहाँ पे। तभी झाड़ियों में अंदर मुझे कुछ कपड़े जैसा दिखा। कितनी घनी झाड़ियां थीं। वो उसके अंदर क्या कर रहा होगा? मैं तुरंत वहां गया। केतन, क्या कर रहा है वहां? पता है मैं कितना डर गया था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कुछ समझता है या नहीं? कभी ऐसा मत करना। बिना बताए कहीं मत जाना। सॉरी डैडी, आई लव यू। उसने मुझे जिस तरह से मुझे हग किया, मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया। हल्का लग रहा था। मेरा बेटा मेरी बाहों में था। पर केतन, तू यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहा है? क्या? केतन, मिट्टी में मत खेल, बाहर आ। डैड, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आपको देखना ही होगा। बहुत सारा खोदना पड़ेगा, बहुत सारा खोदना पड़ेगा। केतन, अभी का अभी बाहर आ, हमको जाना है। प्लीज डैड। तूने सुना नहीं? बाहर आ। फिर मेरे डांटने पर वो बाहर तो आ गया, पर उसकी आंखों में जो इमोशंस थे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। घर जाते हुए पूरे रास्ते हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। केतन, वो झाड़ी के अंदर गड्ढे में तुझे क्या देखना था? मुझे नहीं, आपको देखना था डैड। ट्रस्ट मी, मैंने आज से पहले कभी जिद की है क्या? फिर जाने मेरे मन में क्या सनक आई। ठीक है बेटे, वापस चलते हैं फिर। केतन, तू अगर चाहे तो घर पे मम्मी के साथ रुक सकता है। नहीं, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है डैड। हम दोनों फिर से गार्डन में आके खुदाई करने लगे। खुदाई मैं कर रहा था, केतन झाड़ी के बाहर खड़ा होकर चिप्स खा रहा था। खुदाई करते करते अचानक मेरे फावड़े से कुछ टकराया। मैं हैरान था। मैं और खोदने लगा। फिर देखा कि नीले से कपड़े के अंदर कुछ दबा हुआ है। मैंने उसे खोदकर बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मुझे कुछ समझ आया, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने जो था वो एक छोटे बच्चे का कंकाल था और उसके गले में एक पेंडेंट था जो
चेतन पहना करता था। मुझे अच्छे से याद है, मैं उसे देख के हड़बड़ा गया। ओह माय गॉड, केतन, ये क्या है? ये मैं हूँ डैड, ठीक वही जहाँ मम्मी ने मुझे गाड़ा था। क्या? यही दिखाना था आपको डैड। क्या? तो इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये एफआईआर करानी है मेरे बेटे के मर्डर की, जो मेरी वाइफ ने किया था 10 साल पहले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसे ही मजेदार कहानी हर हफ्ते आपको थ्रिलर टेल्स पर देखने को मिलेगी। लास्ट स्टोरी के एंड में समद पेलान और सुजाता बुजेल ने सस्पेंस गेस करने की अच्छी कोशिश की। थैंक यू सो मच समद एंड सुजाता, आपके लिए एक ह्यूज शाउट आउट। और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको पुरानी चीजें खरीदने का शौक है, एंटीक्स। उनको मेरी एक स्टोरी है, पुरानी पेंटिंग जरूर देखना चाहिए। कभी कभी पुराने सामान के साथ पिछले ओनर्स की कुछ मेमोरीज अटैच हो जाती है, इसलिए हमारे धर्म में जाने वाले के साथ उसका सबसे करीबी सामान जला दिया जाता है। खैर, आपको ये कहानी पसंद आएगी, डू चेक आउट। सेठ जी हड़बड़ाहट में उठे और अपने चारों तरफ देखने लगे। वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उनकी नजर दीवार पे टंगी उस पेंटिंग पे गई। सेठ जी को आभास हुआ कि ये आवाज उस पेंटिंग में से ही आ रही है। वो हिम्मत करके उस पेंटिंग के पास गए। उन्होंने पास जाके उस पेंटिंग को गौर से देखा। फिर उन्होंने जो देखा उसे देख के उनके होश उड़ गए। वो पेंटिंग जिसमें बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, उसमें एक खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग थ्रिलिंग हॉरर स्टोरी के साथ। कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स।